अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप बता दें मुझे, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? ठीक है, मैं कंटिन्यू यस करूँ? सर। जी यस सर, आ सर। रही। ठीक है, वालेकुम सलाम बहुत जी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग परेशान होंगे, तो परेशानी तो एक्चुअली मुझे भी है, क्योंकि हम जो हैं, इस हवाले से भी देख रहे हैं कि भई टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। लेकिन हम इन चीज़ों को फिर डिस्कस करते हैं ना कि अब क्या किया जाए। चलें, लेट्स सपोज़ कि हो गया है कैंसल, ठीक है? अब इसके बाद हमने क्या करना है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? हाँ, अब इसमें ये है कि जो कोर्ट का डिसीजन आया है, जो कोर्ट का डिसीजन है वो ये है कि भई आप 15 दिन के अंदर अपना एकेडमिक बोर्ड फाइनल करें, ठीक है? एकेडमिक बोर्ड आप अपना फाइनल कर लेंगे, फिर आप जो है सिलेबस दें। नंबर 2 उसके अंदर पॉइंट ये है कि फिर आप क्या दें? सिलेबस, वो सिलेबस दें। फिर जब आप सिलेबस दे दें, फिर आप डेट दें, ठीक है? और फिर वो डेट का मार्जिन भी उन्होंने ज़ाहिर-सी बात है कि कुछ देंगे। अब ये है कि सिलेबस जो नई कौंसिल बनाएगी, वो कौंसिल तो यही होगी जो पहले बंदे ऑलरेडी इसके अंदर एंगेज हैं। अभी तो पहले सबसे पहले हमें रिएक्ट देखना है कि पीएमसी का क्या रिएक्ट होता है, ठीक है? कोर्ट की ज़ाहिर बात है अगेंस्ट तो नहीं जाएगी, लेकिन सर मैंने अभी हाँ चेक जी, किया है, वेबसाइट पे आ गया है। वेबसाइट पे आ मैंने गया है। ये हुँ, 1 सेकंड हुआ है, अभी चेक किया है सर, वेबसाइट पे आ गया है, मैंने खुद। ठीक है, ठीक है। सर आ गया ठीक है। बच्चे हम ना आपस में डिस्कशन करेंगे, बस मुझे सिर्फ़ 5 मिनट दे दें, ओके। इन्होंने ऑफ़िशियल कर दिया इसको कि भई अभी जो है हम नहीं करेंगे, अभी हम जो है इसको लेके चलते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे रवैये बीच में शामिल हैं, ठीक है? सबसे पहले पीएमसी खुद, तो फिर उनकी आपस की अना। सबसे बड़ी जो चीज़ यहाँ पर सामने आई ना, वो इन लोगों की अना आई है कि भई एक कहता है कि भई हमने 15 को लेना है, तो एक कहते हैं नहीं जी 15 को नहीं होने देना। तो इस वज़ह से स्टूडेंट बड़े तंग हुए हैं और ये पीछे से जो है ना हमारे यूएचएस के साथ भी यही मसला हुआ। तो वहाँ भी मसला जो है सारा अना का मसला था और अना की वज़ह से इन्होंने अपनी ज़ाती मसाइल की वज़ह से बच्चों को परेशान किया, ठीक है? फिर उसमें कुछ रिप्रेजेंटेटिव आ गए ना बच्चे हमारे, कुछ लोग चाहते थे कि भई टेस्ट वाक़ई डिले हो, ठीक है? उन्होंने फुल ज़ोर लगाया कि डिले हो, तो उनमें से कुछ लोग नहीं चाहते थे। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया वहाँ पर, ठीक है? लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि वो जो सिंध का केस था वो थोड़ा-सा मज़बूत था, कि उन्होंने लॉ के अगेंस्ट किया हुआ था और फिर वो जो है पार्टी भी थोड़ी मज़बूत थी, तो उन्होंने भाग-दौड़ बहुत ज़्यादा की। तो चलें चलें अब जो होना था वो हो गया, अब क्या करें? ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि अब क्या करना चाहिए? हम में से कई बच्चे ऐसे हैं, जो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो वो भी वो कहेंगे कि भई ये क्या मज़ाक है? एक बच्चे फिर अब मैं माइक आपको कहूँगा आप ऑन कीजिएगा, प्लीज़, ठीक है? मैं आपको कहूँगा तो आपने मेरे से फिर बात करनी है। 1 मिनट रुक जाएँ, कि वो भी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, यूनिवर्सिटी में जो एनरोल हैं ऑलरेडी, स्पेशली कई ना बच्चे ऐसे थे जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के थे। 6 महीने से तैयारी करते रहे और जब टाइम आया तो वो जी उनके अपने प्रॉफ आ गए। उन्होंने कहा भई अपने आप ड्यूज़ जमा कराएँ, सबसे बड़ा मसला उनके साथ ये आया। तो उनमें से कई बच्चों को मैंने क्या दिया था क्योंकि उनके स्कोर अच्छे थे और वो चाह रहे थे कि भई हम एक कोशिश और कर लें। इंसान की हसरत होती है ना कि यार एक एक बार और पिछली दफ़ा कुछ कमी-कोताही रह गई, यार वो कमी-कोताही किसी न किसी तरह हम पूरी कर लें। हर बंदे की यही ख्वाहिश होती है, तो उनकी भी वो ख्वाहिश थी और फिर क्या हुआ कि इतना लेट हो गया, वो बीच में छोड़ के चले गए। इतनी उन्होंने स्ट्रगल की, इतनी कोशिश की। अब यहाँ पर कई यूनिवर्सिटी के फेलो हैं, उन्होंने छुट्टियाँ ली हैं बाकायदा। वो मेरे से उन्होंने मशवरा किया कि भई सर क्या करें? तो 10-10, 15-15 दिन की उन्हें जो है छुट्टियाँ अरेंज करवा के दी कि भई ये इन दिनों में आप छुट्टियाँ ले लें, कुछ नहीं होता। अब वो यहाँ पर ज़ाहिर-सी बात है कि वाक़ई डीमोटिवेट हो जाएँगे। लेकिन अब है क्या? असल बात क्या है? या जो हमने कोशिश की है, जो इतनी मेहनत की है, जो हमारे पास ये एक नॉलेज ही है, एक सरमाया ही है ना, जो हमने इतनी 6-6, 7-7, 8-8 महीने से लग के जमा की है, इसको ज़ाया कर दें। ज़ाया करने का मकसद यही है कि भई छोड़ के चले जाएँ, हार मान लें। तो एक ये पॉइंट है, ठीक है? हम चले जाते हैं। चलें आप में से कई बच्चे कहते हैं, "सर जी हमारा जो है ना अब तो 5वाँ 6ठा सेमेस्टर हो गया था, हम इसको नहीं कंटिन्यू कर सकते।" लेकिन ये एक चीज़ एक हसरत दिल में रह जाएगी, यार इतनी स्ट्रगल की थी, एक जो है ना गिल्ट हमारे दरमियान में एक हमारे दिल में आ जाएगा, कन्फर्म आ जाएगा कि यार क्या यार हमने जो इतनी मेहनत की थी, किस लिए मेहनत की? और फिर आप एडजस्ट नहीं हो पाएँगे। फिर वो
आपको हर जगह जो है क्या रोना आता रहेगा, बार-बार रोना आएगा आपको, कई जगह पे, ठीक है? और लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको इसका सामना करना पड़ेगा। तो हम चलें जीत के लिए ना सही, इस अपने गिल्ट को मारने के लिए कि भई हम जो है वहाँ पर छोड़ के चले गए थे, तो ये नहीं करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि वो एक पॉइंट जब आया था मैंने कहा था कि एक डेट एक्सटेंड हुई थी। उन्होंने कहा भई अभी नहीं, उन्होंने कहा नहीं यार डेट एक्सटेंड हो रही है। तो मैंने आपसे कहा था भई अपनी स्पीड जो है वो स्लो कर लें। अब हम दोबारा उस पॉइंट पे आए हैं। अब हम फिर उस पॉइंट पे आ रहे हैं क्योंकि क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा भी हाँ जी, क्वेश्चन है। लाइबा अभी बस 2 मिनट बाद आपके क्वेश्चन का आंसर दूँगा मैं, ठीक है? हम सारे ये डिस्कशन करेंगे। प्लीज़ मैं इसको वाइंड अप कर दूँ। तो क्या था, वो बड़ा इम्पोर्टेंट बात ये है कि जी हमें स्पीड अपनी थोड़ी स्लो कर लेनी चाहिए, ठीक है? पहले भी तो हम पढ़ रहे थे, पहले भी तो बहुत ज़्यादा अनक्लैरिटी थी हर बात में जो है 3-3 4-4 5-5 राय थी। तो अगर अब दोबारा आ गया तो कोई नहीं, अपने पिछले 8 महीनों का ही वास्ता, ठीक है? दिल पे हाथ रख के उसका ही वास्ता ले लेंगे और वो जो इतनी मेहनत की दिन-रात, सारा दिन पढ़ते रहे। अभी भी कई बच्चे जो हैं वो बड़ा अच्छा एक बच्चे का कल मुझे जो है, उसने टेस्ट अटेम्प्ट किया, मैंने टेस्ट दिया, उसके 198 नंबर आए और मुझे देख के बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा यार इस दफ़ा ये बच्चे जो है ना, बड़ी अच्छी तैयारी है, 198 स्कोर थे उसके। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनकी बहुत अच्छी तैयारी थी नहीं है, ठीक है? अब हम कहते हैं ना थी इज़ पास्ट, वो भई थी तो वो खत्म होगी नहीं। उन बच्चों की तैयारी है, अगर वो उसको कंटिन्यू लेके चलें, निकलना देखिए उसने ही है, होना उसका था जिसका 15 नवंबर को होना है, ठीक है? लेट्स सपोज़ 15 जनवरी डेट आ जाती है, जनवरी में आ जाती है या दिसंबर के आखिर में आ जाती है, लेट्स सपोज़ 26, 27, 28 दिसंबर आ जाती है, तो होना उसका था, जिसका 15 नवंबर को होना था, उसका ही बाद में होगा, ये बात कन्फर्म है, ये बात तय है, ठीक है? तो यहाँ पर डगमगा के अगर आप चले जाएँगे तो नुकसान होगा। बस क्या है जो चीज़ आपने लर्न कर ली है, जो आपको समझ आ गई है, जो पॉइंट आ गए हैं, तो ये बात कन्फर्म है, सिलेबस जो है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है? कमेटी यही होगी, एकेडमिक बोर्ड यही होगा। वो है कि वो प्रोसीज़रल है, उन्हें प्रूव कराना पड़ेगा, लंबा है। अब वो ना पीएमसी जो है ना फ़ाना के ऊपर वो भी आ जाएगा, वो कहेगा यार बच्चों ने हमें ना बहुत तंग किया है। जो सीधी जो बात है, ठीक है ना? वो चीज़ों को वो भी जो है ना ऐसे राम-राम से करेंगे तो ये हमारे पास डेढ़ 2 महीने का मार्जिन बन जाएगा। अब डेढ़ 2 महीने का मार्जिन बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि ये इसके अंदर एकेडमिक कैलेंडर है, वो कैलेंडर बड़ा मुतासिर होता है। लेकिन होगा क्या, अब 2 सेशन को एक साथ तो स्टार्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है? फिर इस सेशन को 6-7 महीने के अंदर वाइंड अप करेंगे तो बच्चों का साल ज़ाया यही कोशिश होगी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं कि साल ज़ाया ना हो। तो आप ये ना कंसीडर करें कि 2021 आ गया और आपका साल ज़ाया हो गया। होगा क्या कि आपको कुछ स्मार्ट सिलेबस दे दिया जाएगा या कुछ ऐसा सिलेबस दे दिया जाएगा जो 8 7 8 महीने में कवर हो। कई दफ़ा ऐसा हुआ है, तो कई यूनिवर्सिटीज़ में भी ऐसा होता है कि उनकी जो वेकेशंस हैं वो सारी कैंसल कर दी जाती हैं, ठीक है? आपकी प्रेप लीव जो है डेढ़ महीने से आपकी 10 दिन या 15 दिन की कर दी जाए और एक होती है स्प्रिंग वो तकरीबन 1-2 हफ्ते की होती है। बीच में 1 महीने की होती है आपकी समर वेकेशन। इनको बड़ा रिड्यूस करके उसको कंप्रेस कर दिया जाएगा तो इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि साल ज़ाया नहीं होगा। क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ का यही कंसर्न होता है, बीइंग फैकल्टी मेंबर तो हमारा यही कंसर्न होता है कि भई हमारा एकेडमिक कैलेंडर ना खराब हो। तो आप लोगों को एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है? रही बात कि भई रीबाउंस करना पड़ेगा यहाँ हमें, इसी तरह लेके चलना पड़ेगा जितनी तैयारी हुई और उसको उसी के लिहाज से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, तो परेशान ना हो, ठीक है? अच्छा अब आप बारी-बारी एक-एक बंदा एक-एक क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है? हाँ जी, प्लीज़ एक एक्सक्यूज बंदा मी सर। अनम्यूट कर हाँ जी। सर नवंबर तक सॉरी जनवरी तक भी जा सकता है एमटी कैट। अच्छा, ठीक है। अब मैं पहले इसका आंसर दे दूँ। हाँ जी, जो जनवरी एग्ज़ैक्ट तो हम कुछ भी नहीं बता सकते, देखिए। एग्ज़ैक्ट मैं भी नहीं बता सकता कि मुझे भी नहीं पता। बच्चे बोल के माइक अनम्यूट कर दें अपना। अनम्यूट हो क्यों नहीं रहा है? प्लीज़। अच्छा, सर है ऐसा एक्चुअली क्या? आपकी माइक ऑन। नहीं, उस साइड से आ रही थी आवाज़। हाँ, मैं आपको बता रहा था कि ये एग्ज़ैक्ट मैं डेट आपको नहीं बता सकता, ठीक है? अब ये पीएमसी जब तक अपनी एकेडमिक बोर्ड उसने 15 दिन दिए हैं एटलीस्ट कि 15 दिन। 15 दिन में उनको जवाब जमा कराना पड़ेगा, वो जवाब जमा कराएँगे, फिर क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता लेकिन एटलीस्ट मार्जिन जो है 1 से डेढ़ महीने का बन जाएगा,
ठीक है, तो स्पीड कुछ स्लो कर लें। ज़ाहिर बात है कि वो जब क्लैरिटी आ जाएगी, आपको पता है कि भई अब सब सिग्नल ऑन है, तो फिर आप दौड़ लगाएँ। बगैर सिग्नल के तो नहीं दौड़ लगानी चाहिए ना, तो बंदे की एनर्जी ज़ाया होती है। तो जो हमने सीख लिया उसको हम बचा के रखेंगे, बाकी फिर हम खुद देखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट। सर बात सुने। जी। सर मैं रशिया गया हुआ था एमबीबीएस के लिए, तो अब वहाँ से हुँ, आ गया हुआ हूँ। तो अब वो लोग बुला रहे हैं वापस, उन्होंने कहा था नवंबर में आ जाएं। वो कहते फी सबमिट करवाएं, अब फी भी उसका नाम क्या है, एक अच्छी अमाउंट है। तो अब हुँ। समझ नहीं आ रही करूँ क्या मैं। अच्छा, तो अब इसमें जो है एंट्री ना, अगर 1.5 माह डिले होगा तो ऐसे तो मुझे लॉस होगा बहुत ज्यादा। ना मैं इधर का रहूंगा ना वहां का रहूंगा, बहुत परेशान हूँ मैं इस वजह से। यही तो मसला जो है ना प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का था, तो वो वापस चलेंगे क्योंकि जब ड्यूज़ ही जमा करा देनी है, तो फिर वापस ही जाना पड़ेगा। तो आप देख लें, अगर आपको कुछ रिलीफ़ मिलता है, तो रुक सकते हैं, अदरवाइज़ आप जाके फिर आ जाइएगा। जी, है कि सर अगर 2 माह आपसे तक नहीं तो आया जा उसका सकता। नाम खत्म हो जाएगा। 2 माह बाद तो सेमेस्टर एक और खत्म हो जाएगा। तो ये तो कोरोना की वजह से थोड़ा डिले हो गया था जाना, वरना तो अक्टूबर में बुला लेते हैं वो। अच्छा, तो वो ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहे कोरोना की वजह से? सर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसका नाम क्या, वो बुला रहे हैं वापस। वो कह रहे हैं यहाँ पर आ जाएं, अब बिश्केक आ जाएं वापस। हाँ, हाँ, असल में वो ड्यूज़ भी लेना चाह रहे होंगे ना, घर बैठे किसने हाँ जी, वो ड्यूज़ देने ड्यूज हैं। लेना चाह रहे हैं क्योंकि हुँ, बिश्केक की यूनिवर्सिटी सारी जो किर्गिस्तान की है वो ब्लैक लिस्ट होगी हुई हैं। तो अब वो लोग हुँ। बस फीस लेना चाहते हैं। अब फीस तो है उनके पास, क्योंकि बच्चे फीस नहीं सबमिट करवा रहे अब, इस वजह से, क्योंकि ब्लैक लिस्ट है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटीज़ ब्लैक लिस्ट हैं, आपके नंबर 965 हैं, आपने कितनी तैयारी की हुई है, ये एक रिस्की काम है, ठीक है? इस पे कहा तो जा सकता है कि आप रुक जाएँ, लेकिन फिर हिम्मत के साथ रुकना पड़ेगा, या तो फिर कुछ और भी आपने अल्टरनेट भी रख लें यहाँ पर। एक तो यहाँ पर सीआईबी है, ठीक है? वो मेरिट उस तरह नहीं बनेगा जिस तरह पहले है, तो कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट को खुद मेरिट बनाने की इजाज़त है। अगर आप देखते हैं कि भई वहाँ से और यहाँ में 3, 4, 5 लाख का ही फ़र्क है, तो फिर यहाँ भर दीजिएगा, एडमिशन तो हो जाएगा। गवर्नमेंट का है कि गवर्नमेंट में अगर आप लेना चाहते हैं, तो फिर आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक मेहनत कर ली, उनको आगे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है? तो इसके लिए सबसे पहले आप करें इस्तिखारा। इस्तिखारा कराना नहीं होता, इस्तिखारे की एक दुआ होती है, तो वो चीज़ें खुद ब खुद आगे खुलती जाती हैं, क्लियर होती जाती हैं कि भई फ़ीस जमा करा दो। दिल करता है कि बंदा जाके फ़ीस जमा करा दे, ठीक है? अगर नहीं दिल करेगा तो सर इसका मतलब है रुक जाए। हाँ जी। सर अब मुझे ये बता दें कि यूनिवर्सिटी तो चले जाए ना, हाँ, यूनिवर्सिटी जाएँ, 23 से यूनिवर्सिटी तो मिड हैं पहुँचे। सर। और दूसरे नंबर पे ये कि हम ये एमकैट को भी साथ लेके, मतलब इसकी प्रिपरेशन भी साथ लेके चलें, क्योंकि ऑलमोस्ट अब तक मेरी तो एटलीस्ट 2 रिवीजन हो चुकी हैं। बस ठीक है तो ना, सर तो इसके ऊपर 3 घंटे डेली 2 से 3 घंटे लगाएँ इसको। वहाँ जो हॉस्टल है, हॉस्टल में स्पेशली आपके जो फ्रेंड होते हैं, वो बड़ा तंग करते हैं। तो क्या हाँ है, जी कुछ सर, नहीं पढ़ा जाएगा। सॉफ्ट में बुक्स रखें और ऐसे एनवायरनमेंट ढूँढें। नहीं, अगर बिल फर्ज में हार्ड में भी ले जाता हूँ तो कोई मसला तो नहीं है ना उधर, मतलब बुक्स तो मेरी हैं, उन्होंने बुक्स का क्या करना है। नहीं वो ना तो चल बट लड़के छेड़ते हैं, यार तुम बड़ा पढ़ रहे हो। मेरा क्वेश्चन ये है कि इसको साथ ले जाएं सारा सामान इसका। बिल्कुल, बिल्कुल। अब ज़ाया तो ठीक है नहीं ना सर। करना इसको, ठीक है? जी सर, प्रैक्टिस सर इंशा करते जाएँ जैसे फिज़िक्स में कुछ भी नहीं है, फिज़िक्स की अभी भी प्रैक्टिस करते रहें तो ठीक हो जाएगा। हाँ जी, इस्मा। सर हमने मतलब अप्लाई किया है, तो अब दोबारा अगर जो डेट नहीं, आएगी हम इसी अप्लाइंग पे अप्लाई हम नहीं नहीं, नहीं, अब इसी के ऊपर अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि अगर अप्लाई वाला भी डालते हैं ना, तो फिर ये बात 2 से 3 महीने तक चली जाती है, ठीक है? तो ठीक है। ऑटोमेटिकली आपके अस्सलाम जो वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, हाँ जी। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी भी वैसे बहुत सिली सा ही क्वेश्चन है, बच्चे कह रहे हैं और लोग भी कह रहे हैं कि अभी हाई कोर्ट भी डिसीजन दे सकता है, तो हम बिल्कुल उसी पेस में जारी रखें क्योंकि अभी 15 को ही होगा, कोई कंफर्मिटी नहीं है, तो अब ये भी हो सकता है कि दोबारा वेबसाइट पे 15 ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट जी सर वेबसाइट के ऊपर आ गए है। आगे। वेबसाइट के ऊपर अच्छा आ ठीक है गया, ठीक है, हाँ जी। सॉरी मुझे नहीं पता था। ठीक है ठीक है। और उसमें ये है ना कि उसके लिए भी इनको थोड़ी-सी जंग लड़नी पड़ेगी कि भई ये जाके कहें कि भई ये जो एनसीओसी है हमारा कोरोना का, इससे लिखवाएँ, इससे लिखवा के जाएँ जी उधर सुप्रीम कोर्ट जाएँ और जाके कहें कि ये मसाइल हैं, हमें रिलीफ़ दिया जाए, फिर तो मुमकिन है। लेकिन उसमें भी जो है ना 15 को तो नहीं होता और ये हो सकता है फिर 10-15 दिन के अंदर-अंदर कराएँ, 15-20 दिन सर के अब तो अंदर कराएँ। पीएमसी डिसॉल्व कर दें अभी। पीएमसी बाय लॉ है, तो वो डिसॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि वो पार्लियामेंट ने बना ली, सर लेकिन बहुत रीजन तो गलत वैसे टाइम पे इन बनी। लोगों
सर अब सिलेबस यही चलेगा ना? दे देना चाहिए। हाँ, सिलेबस नहीं चेंज होता, ठीक है, सिलेबस नहीं चेंज होता। सर और जिन्होंने एडमिशन ही मतलब इस पे रुके हुए थे, स्टक हुए हुए थे, मतलब उनका तो 1 साल और मतलब जाया हो गया ना। नहीं नहीं, जाया नहीं हुआ। एक तो हमारा, एक तो स्प्रिंग आ रहा है, दूसरा ये डीपीटी के एडमिशन आए हैं, फार्मेसी के एडमिशन है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में। अप्लाई करें, जल्दी जल्दी अप्लाई करें, एडमिशन लें, ठीक है। दूसरा स्प्रिंग में एडमिशन आते हैं, BZU में आते हैं, IUB में आते हैं, तो अपना नाम सिक्योर करा लें। तो बल्कि अगले साल तो 2 टेस्ट हैं, अब इन लोगों के लिए 2 टेस्ट हैं, और देखते हैं कि ये जो लोग हैं जिन्होंने बहुत शोर मचाया है, 2 में से 1 भी क्लियर कर लेंगे या नहीं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सर कुछ ठीक है। बच्चे तो बहुत खुश हैं इस चीज से। सर ऐसा देखिए, बैच खुश तो दूसरी जिंदगी में बारी कभी मिलने नहीं पे, आएगा। दूसरी बारी मिलने पे हर कोई खुश होता है, लेकिन सर ये नहीं सर मैं बताता कि दूसरी फेसबुक में बारी देख में रही किसी ने लिखा हुआ था कि शुक्र के नफल पड़े हैं जाके भी। उसने बेचारे, कुछ सिंध के हैं, सिंध वालों को कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम्स थे, तो उन लोगों की बात उनके हद तक ठीक है कि भाई हमारा कुछ करें, लेकिन हमें बहुत ज्यादा टाइम मिल गया, इतना ज्यादा टाइम, हमें क्या करना था इतना टाइम, ठीक सर है। पंजाब वालों चलें, का टेस्ट लहदा ले लें ये लोग। पंजाब वालों को अलहदा, वैसे कोर्ट अगर ऐसा डिसीजन देता तो है, कोर्ट में उनके लॉ के ऊपर ही गया ना, कोर्ट कहता कि भाई हमें रिलीफ दे दो, तो फिर तो और बात थी। अब बुक्स देख दे के बस हो गई है। कितने चांसेस हैं कि सिलेबस टोटली चेंज होगा या कम होगा, कुछ टॉपिक्स होंगे? बिल्कुल नहीं, 0% चांस है कि सिलेबस चेंज हो, ठीक है, क्योंकि सिलेबस आपका दिया हुआ है ना, फिर बच्चे शोर मचाएंगे, तो वो इतनी वो नहीं बर्दाश्त अब करेंगे। हो तो सकता है कि पीएमसी जो है वो अपनी ईगो को जो है वो वैल्यू दे और चेंज कर दे फिर से, कि अब इन्होंने जो शोर मचाए थे, अब मतलब अपनी बात मनवा लिया तो हम भी इनको मजीद टॉर्चर करते हैं, अगर ऐसा हो जाए तो। 2 दिन पहले तो ना ऐसा लगा था, पहले भी ईगो पे बैठे हुए थे वो अपनी। मतलब अब देखिए, मजीद लेवल्स उसके चेंज कर देंगे। वो पहले कह रहा था ना, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, आप आए टेस्ट दें, अब वो ये कहेगा कि भाई मसला है, मसला है, आओ टेस्ट तो दो। ये हो सर ये सकता टेस्ट तो बन चुका होगा ना पहले, अब बन है, चुका ये है वाला तो मेरे टेस्ट, ख्याल हाँ से। ये वाला टेस्ट तो बन चुका है, अब तो हो ये सकता है ये टेस्ट ना लें, ये कहें भाई हमने अपना अप्रूव कराना है, तो हम नहीं, ये अच्छा, नहीं ये लेंगे अभी हो सकता है। हम। सर अगर ये सर C1 लेकिन लेवल खत्म कर एक दिया बात आपने। बता दें सर, एक बात बताएं सर, एक बात बताएं, ये स्क्रीन आपकी शो हो रही है, किसकी है स्क्रीन? 1 मिनट, स्क्रीन की शो करा रहे हैं भाई, हाँ मैं जी, ये पता स्क्रीन नहीं शो किन कर दे रहा किसकी हो रही थी, और वो यूट्यूब चल रही थी। हूँ। 1 मिनट, स्क्रीन होनी नहीं चाहिए थी, मुझे पहले बता देना था, सॉरी। मैं तो यूट्यूब, हाँ कब यूट्यूब से में मेरा शेयर नाम, हुई हुई सर? ओ ये तो यही बड़ी हो गलत रहा है बात है, कल से। सॉरी, वो मेरा नाम लग जाएगा भाई, मैं देख रहा हूँ, मुझे तो नजर नहीं आया, आप बता तो देते। नहीं, हाफी आबिद टाइप का किसी ने की हुई थी। चलो, सर अल्लाह, वैसे मेरे से रिक्वेस्ट लेनी चाहिए थी। चलो वालेकुम सर। ठीक, वालेकुम सलाम, हाँ जी। सर अब हमें बताएं कि हम तैयारी कैसे करें सर, अब नेशनल की बुक्स पढ़ें या सिर्फ पंजाब पे रहें, और एक दिन में लाइक कितना कितना पढ़ें, अब कैसे किस पेज से चलें? इतना ज़्यादा टाइम है, पढ़ सकते हैं, अब तो फेडरल की बुक पे जाएं, दिल करता तो चले जाएं, डिपेंड अब दिल और ही करता है आपका, ठीक है, जितना आपका दिल करता है वैसे करें, सर टाइम बस ज़्यादा है। लेट सर अब ये दिल इनका तो बस ना परेशान हो गया बेचारा, क्या करे इनके फैसले देख के। जाहिर बात है, इससे जो है मेरा दिल भी परेशान हुआ है, क्योंकि भाई अब रिवाइंड अप हो रही हैं चीजें, वाइंड अप होने दो, जान छूटने दो, इतना ले कितना अरसा हो गया, एक ही सेशन को लेके चल रहे हैं, सर लेकिन अब सर देना ये भी तो जैसे जरूरी है ना। सर ये हाँ प्राइवेट जी, मेडिकल कॉलेजेस तो आप अपने एडमिशन खुद कर सकते हैं, तो वो वेट तो नहीं ना करेंगे कि एमडी गेट हो कर रहे फिर हैं, ये कर एडमिशन रहे करवाएं? हैं वो, कर रहे हैं वो वो बड़ा एबीसी अच्छा करेंगे कर वेट रहे अपोलो तो। मेडिकल कॉलेज है। नहीं नहीं, उन्होंने क्योंकि पीएमसी, जैसे उन्होंने कहा, पीएमसी ने कि 50% टेस्ट हम लेंगे, तो वो लाजमी है, वो क्राइटेरिया कंप्लीट होगा तो फिर ही देंगे ना, 50 अपना ले सकते सर हैं ना। वैसे मैंने भी ये सुना था कि एक वो एविसीना मेडिकल कॉलेज है प्राइवेट, वो शायद उसके प्रिंसिपल ने कहा था कि वो खुद वेट नहीं करेंगे, एडमिशन स्टार्ट करेंगे। हम्म, ऐसा हो सर नहीं उन्होंने सकता, तो शायद क्योंकि कर बाय भी लॉ दिए हैं। अप्लाई के लिए रखा हो ना उन्होंने, वो भी लेकिन देखें, क्लास तो बाय लॉ जो है आपका एएमसी भी शुरू नहीं कर सकता, ठीक है, वो भी अपनी मेरिट लिस्ट नहीं लगा सकता, जिनका 1 से एबिसीना ने टेस्ट तो हो सिर्फ चुका है। पॉलिसी नहीं दी, सिर्फ एएमसी की उन्होंने
के लिए बुला लिया है। क्या बना लिया? मतलब इंटरव्यू के लिए तो बुला लिया है, लेकिन आई थिंक वो हाँ भी अपना एमडी नहीं, कैट के कैडेट को बाद। बुलाया। ना कैडेट्स को बुलाया। वो कैडेट्स को बुलाया, मेडिकल कैडेट्स को सर। वो सर इनको को नहीं कैडेट्स बुलाया। में इस बार नम्स की बेस पे बुलाया है इन लोगों ने। अच्छा, नम्स की बेस पे उनके कैसे? तो अभी जी इंटरव्यू भी नहीं सर। हुए। सर मैंने भी दिया था, लेकिन मैंने पता किया है, मेरा नाम नहीं आया, तो वो कह रहे थे कि हम जिन बच्चों ने हमें नम्स का टेस्ट दिया था ना, उनके मार्क्स अच्छे हम्म हैं, तो हम लोगों ने मतलब उनको सिर्फ इंटरव्यू लिए बुलाया है। जिन्होंने पहले हम्म एएमसी का वो टेस्ट दिया था उनको नम्स की बेस पे सिलेक्ट किए। जिन्होंने अप्लाई किया था कैडेट्स के लिए, ठीक है, मुझे आईयू मेडिकल बुलाया, सेट कैडेट्स भी। के लेकिन लिए जिनका जिनका पहले टेस्ट हुआ था वो वाला ना। हाँ जी हाँ जी। ये कुछ दिन हुए हैं उनकी मेरिट लिस्ट लगी है, तो वो सर वो तो एएमसी की बेस पे लगी है ना, उसमें तो नम्स का कोई नहीं इंटरफेरेंस है ना। नम्स का सर मुझे उसमें इसका कोई अंदाजा नहीं। इंटरफेरेंस में सिर्फ हाँ जो उन्होंने एग्जैक्टली। अपने कंप्यूटर टेस्ट लिया था उसकी बेस पे बुलाते हैं। हाँ जी, मैं वो कह रहा हूँ अपने शायद टेस्ट पे नम्स। अपने ISS पे ना। अच्छा, वो जो ना है ना 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 आपका, इसके अलावा आगा खान भी आपका स्टार्ट नहीं कर सकता, तो पीएमसी का बाय लॉ उन्हें ये करना पड़ेगा, क्लियर करेंगे ना। सिर्फ वहां पर आपको जो है उनका 60% जो नंबर है वो लेने पड़ेंगे, ठीक है। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम। मैं डीपीटी कर रही हूँ, तो मेरा प्रॉफ है 28 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले ही पूरा साल नहीं पढ़ा, अभी सेंडअप्स हुए हैं वो भी बगैर पढ़े दिए हैं, तो अब मैं क्या करूँ? अब ये एमकेट अच्छा को करूँ देखिए, या प्रॉफ की तैयारी? आपका पहला साल है या दूसरा साल है? दूसरा साल है। दूसरा साल है। अच्छा बच्चे, आपको 2 से 3 घंटे रखे हैं एमडी कैट के, कब तक? टिल 20, आपके लिए 15 दिसंबर, जब तक सारी चीजें क्लियर नहीं होती, ठीक है। सर जब पहले क्लियर होंगी। बिल्कुल एमबीबीएस की स्टडी होती है, यहाँ पे इतना ज्यादा वो भी सिलेबस है, पहले पूरा साल नहीं हाँ पढ़ा। मुझे पता है ना, सिर्फ 2 घंटे रखने हैं हमें, 2 से 3 घंटे। फिर एमडी कैट की डेट आती है ना, तो फिर आप मुझे बताइएगा, तो फिर उस वक्त है। हो सकता है एमडी कैट, अगर लेट्स सपोज एमडी कैट जनवरी में चला जाता है, ठीक है, और आपके पेपर सुबह खत्म हो जी। रहे हैं, तो पेपर पहले दे दें। अगर एमडी कैट जरा पहले आ गया, हमें पता लग गया भाई ये कोई हाँ जी, सर 15 दिसंबर को जी आ रहा है, फिर आपने क्या करना है? फिर आपने फिर आपने ये करना है कि आप सप्ली में दे दीजिएगा, ठीक है। सप्लीमेंट्री में दे दीजिएगा, छोड़ सकते हैं आप, लेकिन अभी छोड़ने का फायदा नहीं है, क्योंकि क्लियरिटी नहीं है, हमें जी नहीं सर। पता कि कब होगा, ठीक है। तो इसलिए जो है चले जाएं यूनिवर्सिटी, जी जाके सर। कंटिन्यू करें, पढ़ें। 2 से 3 घंटे ये पढ़ें, ठीक सर हो अभी गया। तो वैसे वहाँ पे छुट्टियां हैं, सेंडअप्स के बाद प्रॉफ की तो वेकेशंस वो हैं। यूनिवर्सिटी 1 महीने के लिए बंद हो रही है, आप टेंशन ना लें। कोरोना की वजह से यूनिवर्सिटीज जो है जी एक सर। एक महीने के लिए सारी सारी बंद हो रही बंद हैं। हो रही हैं? सारी बंद सर हो रही है। वाकई हॉस्टल्स भी बंद हो रही बंद हो है। जाएंगे सर? बस ये जो बात है ना, अभी आएगी नहीं ऊपर, लेकिन उनका प्लान यही है कि जबरदस्ती सबको बंद किया जाए, और सर्दियों की सर ये सर छुट्टियां 23 से लगाई पहले हॉस्टल्स जाए। भी? पहले करवाएं, 23 से सर पहले पहले हम लोगों ने करवाएं। तो यूनिवर्सिटी वालों को रिक्वेस्ट भी किया कि आप क्लासेस ऑफ कर दें, लेकिन वो लोग ऑनलाइन नहीं कर रहे, वो फिजिकल नहीं क्लासेस ही नहीं दे वो रहे हैं। नहीं, वो सर्दियों की छुट्टियां जो हैं वो लाजमी कर रहे हैं, और वो सर हॉस्टल्स भी बंद हो रहे हैं? जल्दी। हाँ सब कुछ बंद होगा, देखिए 17 तो होगी, 1700 केसेस डेली आ रहे हैं, जैसे अपने 2000 क्रॉस करेगा तो टेंशन और बढ़ जाएंगी। हाँ जी। सर जैसे हमारे मतलब मेरा बीएस का 3rd सेमेस्टर के फाइनल्स की डेट हमारी जनवरी के मतलब 2nd वीक आया, तो अगर एमकैट जनवरी में चला जाता तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है? एमडी कैट जनवरी में चला जाता है, अभी ये बिल्कुल भी नहीं पता ना कि कब जाता है, ठीक है, लेकिन सर ऐसे तो कोरोना इतना बढ़ गया हुआ है, कोरोना बढ़ने की वजह से तो एमडी टेस्ट और आगे चले जाएगा। अगर इन्होंने दिसंबर में लेना है तो कोरोना जब उसका नाम का पीक भी होगा, फिर ऐसे तो जनवरी में भी जा सकता है, फरवरी में भी जा सकता है। जनवरी में भी जा सकता है और फरवरी में भी जा सकता है, डिपेंड करता है, कोरोना के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यही तो चीज मैं उन्हें कह रहा था कि कोर्ट को ये देखना चाहिए भाई, सूरत हाल और खराब हो रही है, लेकिन अफसोस कि एनसीओसी बीच में आई नहीं, उसे भी आना चाहिए था, बाकी कामों में तो बहुत एक्टिव है, यहाँ आके रोला डाल देती कि भाई ये ऐसे ऐसे कर लो। चले, जो एक्सक्यूज मी चीज सर। हो जाती है ना उसके ऊपर हम फिर सोचा नहीं करते, ठीक है। ये चीज ना मेरे इख्तियार में है ना आपके इख्तियार में है, देखें, अगर मैं ये नहीं चाहता तो हम सब चाहते तो 15 को करवा लेते, हम कर नहीं सकते, ठीक है। और अगर हम चाहते कि हम डिले करा लें तब भी नहीं हो सकता, तो ये बाय डिफॉल्ट है, नेचर की तरफ से है, तो हम इसको वैसे ही सहेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह कोई ना कोई तो रास्ता जरूर निकलेगा, हर मुश्किल के साथ जो है आसानी आती है, कुछ तो होगा नहीं। हाँ जी बच्चे। सर
सर मैंने हाँ आगाखान यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था और टेस्ट क्लियर कर दिया था, इंटरव्यू और स्टेज टू फॉर्म भी हो गया। तो उन्होंने बोला था कि बहुत नवंबर अच्छा। के एंड में हम आपको बताएंगे यानी डिसीजन क्या होता है, यानी हो गया एडमिशन या नहीं। तो अभी उनका क्या होगा, वो टेस्ट का वेट करेंगे फिर? सारी बात है कि उन्होंने नवंबर के आखिर में इसलिए कहा था कि भाई आप पीएमसी का क्लियर करोगे तो उनकी वो क्लैरिटी पूरी होगी। तो आपने माशाल्लाह उसके लिए दिया, स्कॉलरशिप के लिए। जी सर, स्कॉलरशिप के लिए दिया हुआ है। चलिए अल्लाह ताला जो है रास्ता निकाले आपके लिए। गुड। अच्छा और कोई है? चले हम कोशिश एक्सक्यूज करेंगे मी ना, सर। हम 2-4 दिन जो है ना डिस्कशन लाजमी करें सर डेली। अब हम बच्चों का एक फिरका ऐसा भी उठा है, वो कह रहे हैं कि हम पीएमसी की तरफ से केस लेके जाएंगे उधर सुप्रीम कोर्ट में कि हमें 15 को ही टेस्ट देने हैं। सर ये हो क्या रहा है? असल में ना देखें, वो मेजोरिटी थी। कौन सी मेजोरिटी है कि जो चाह रही है कि 15 को हो, लेकिन वो मेजोरिटी इतनी सीरियस थी, वो पढ़ रही थी। उन्होंने कहा यार ये लगे हुए हैं, इनको लगे रहने दो, खैर है। लगे रहने दो, जब हो जाए हो जाए। हाँ, सर उसमें मैं भी यार हमने ये कहा आप यार किस ठीक बेस है पे लेकिन करें सर? पहले इन्होंने कहा रिकॉल बेस पे जो 70%, अब ये डिफिकल्ट कर सकते हैं एमसीक्यू की प्रैक्टिस मतलब देखो करना शुरू कर एकेडमिक दें। बोर्ड ने दोबारा एकेडमिक हाँ बोर्ड जी, ने इसको ये दोबारा फाइनल रिव्यू करना है, ठीक है। रिव्यू वो करेंगे दोबारा इसको? बैठ के करें जी। अच्छा ठीक है, अच्छा। लेकिन उम्मीद ये है, हम इतना हुस्न ज़न रखते हैं कि सिलेबस नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। क्योंकि सिलेबस तो सर मुश्तरका रखना है, इसलिए चेंज नहीं आज कर से सकते, कि ये रीज़न है ना। आज से नींद थोड़ी लाइन पे लें। हम मैं तो कहता हूँ रेस्ट करें। चार अपना आप अगर आप 15-16 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसको आप 4-5 घंटे कर दें, और सर क्या है। यकीन करें, मैं आज मतलब ये जो दिन गुजरा है ना, इसकी रात 12 बजे से जाग रहा हूँ और मैं अब तक जाग रहा हूँ। सुबह से चल रहा मुझे हूँ, मैं भी ना, रात 12 बजे से चल रहा हूँ। मैं भी रात 3-4 बजे रिकॉर्डिंग करके सोया था, और मैं अब सोने आया था घर, तो यूनिवर्सिटी से लेट आया, मैं सो नहीं सका इसी चक्कर में इनके सर पीछे। ये इसी हम्म। पंगों में ना, बस पता नहीं अब क्या हुआ हो रहा था और क्या नहीं। लेकिन ये एक अब बड़ी यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये साल सबसे अनोखा साल है, ठीक है। वो जो बेचारे जो है ना 950-60 वाले, वो नर्से से भी किस्मत ही इंतजार हारी कर हुई है रहे हैं। हमारी तो। नहीं नहीं, ये जो है ना हर किसी से नहीं दिया जाएगा, फ्रेशर तो ये नहीं सह सकते। और स्पेशली वो जो अभी आप देखेंगे, ये एक ना एक एटीट्यूड आप फिर देखेंगे। अब ये डेट जैसी नजदीक आएगी ना, अनाउंस हो जाती है, फिर कई एक ग्रोह उठेगा और वो कहेगा भाई इसको डिले कराओ, डिले कराओ। तो डिले अरे होना तो अल्लाह नहीं भला है। करे, आप फ्रेशर्स आप रिपीटर्स के हक में बोलते हैं। नहीं सर हमारी ये आप वही पोस्ट होंगे नहीं जिन्होंने करते एडमिशन नहीं हैं। लेना। नहीं, मेरा एग्जैक्टली मतलब हमारा ने ये, ठीक है। नहीं, इसका मतलब है कि सहने की जो सलाहियत है ना, जो कुव्वत बर्दाश्त है, वो फ्रेशर के अंदर कम होती है एज कम्पेयर टू रिपीटर। तो नहीं, अल्लाह खैर करे, हमारा मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट है, और निकल जाएंगे बहुत सर अच्छी। सर हमें भी हम 3 साल से लगे हुए हैं। जी सर हाँ नहीं, रियलिटी पे बात। कहने का मकसद यही था मेरा, ये नहीं कि मैं रिपीटर की साइड ज्यादा लेता हूँ, कि रियलिटी जो पे नए बात बच्चे हैं उनके, हाँ नए बच्चों से सहना बड़ा मुश्किल है। उनमें से जो सहज है वो फिर तो कोई ऊपर से आए हुए हैं, वो कोई आम नहीं है, ठीक है। वो तो फिर बड़े कोई सॉलिड किस्म के हैं, सख्त हैं, ठीक है। तो हैं कई बच्चे ऐसे हैं, लेकिन आपने देखा होगा 1030-40 वाले बच्चे वो छोड़ के जा रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि भाई हम नहीं देते, हमने जान नहीं देना। तो वो टेस्ट में जाके बैठेंगे तो सही, लेकिन वो टेस्ट करने आएंगे नहीं। ये बात आप मेरी याद रखिएगा, कि उनमें से कई ऐसे लोग होंगे जो टेस्ट में बैठेंगे सही, लेकिन वो टेस्ट नहीं करने आए होंगे, वो वैसे ही बस खाना पूरी करेंगे। सर ऐसे ही है, कल सर पंजाब ऐसा ही हो यूनिवर्सिटी रहा में है। एक लड़का आया था, हम्म। उसके 1025 तक मार्क्स थे और वो कह रहा था मैंने यानी एडमिशन लेके अगली दफा देना है, मैं अभी तैयारी भी नहीं कर रहा और मैंने एमडी कर बस वैसे ही देना एक्सपीरियंस के लिए, मैंने कोई अब तैयारी तो नहीं सिर्फ की। 1025 कह रहे हैं, मैं 1050 वालों को भी कहता हूँ कि 1050 वाले भी इस वक्त छोड़ के चले जाएंगे। माहौल ही ऐसा है, सच उनका इतने कसूर नहीं है। स्टूडेंट्स हैं, वो कह रहे हैं हमने टेस्ट देना ही नहीं है। जो फ्रेशर्स हैं वो कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं अगले साल देना है, कुछ ने वैसे ही ये एडमिशन लेके ऐसे ही चले है गए। सर, एग्जैक्टली ऐसे ही है सारी हमारे इधर। तैयारी करके और इस टॉपर्स वक्त बैठे इन हुए हैं, दिनों में आके टॉपर्स उन्होंने ये बोला है। 1054 वाले भी बैठे हुए हैं सर, मैंने अपनी आंखों से भी देखे हैं। देखिए ना, वो क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो चले गए हैं, या उन्होंने क्या यार दफा करो जान छुड़ाओ, वो तो लेकिन उसके साथ मुश्किल है। सर जो 154 वाला ना, उसके साथ हुआ गलत है। वो एएमसी में सारा कुछ क्लियर कर गया था, एंड पे आके इंटरव्यू में उन्होंने उसको सिलेक्ट ही नहीं किया। पता नहीं क्या हुआ, इतने अच्छे मार्क्स से सारा कुछ जब क्लियर कर गया इंसान ऐसा था। ही की होता है सिलेक्ट नहीं यार, होती। पिछली दफा मैंने भी किया था, कोई नहीं एम नाम आया था, किसी ने वो मुझे बताता 2 ही बार नहीं है निकाला किस हुआ है, नाम, बस आईएसएससी भेज में देते एक हैं। बार। यार इधर ख्याल करो कि किसके बारे में बात कर रहे हो।
शरद वो तला के वो घर के तो पास है ब्लैक बाद भी में तो है। इंसान बनो, मुझे ना फंसाओ, आपस में करो ये बातें। ठीक हो गया। अच्छा बच्चे परेशान ना हो, हम ना कोशिश करेंगे कुछ हम चीजें दोबारा शुरू करें। कुछ देखिए ना, लेक्चर नहीं शुरू किए जा सकते, उसका फायदा नहीं है। कुछ टेस्ट सिस्टम कुछ ऐसा रख के ना, आप खुद ही, बल्कि अब तो मैं कहता हूँ आप लोग ही टेस्ट बनाएं। टेस्ट बना के मुझे भी दें, मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे टेस्ट बनाना है। आप में से 8-10 बंदे मैं सिलेक्ट करता हूँ, उन्हें कहता हूँ भाई ये टेस्ट तो बनाओ। जब टेस्ट बना रहे होंगे तो बड़ा मजा आएगा, उन्हें पता लगेगा यार ये एमसीक्यूज ये C2 में आता है, ये C1 में आता है। उन्हें मैं सारी कहानी समझा दूंगा, तो फायदा होगा। ठीक है, कुछ लगे ही रहना है ना, कुछ करना है। जो रह के या जो बिल्कुल वेले बैठे रहे उनके लिए मसला है। 3, 4, 5, 6 घंटे दें, ठीक है। लेकिन जिन्होंने तैयारी कर ली बच्चे, वो याद रखिएगा, वो नहीं मार खाता। जिसने मेहनत की हुई है उसकी मेहनत जो है वो ज़ाया नहीं जाने वाली, बस उसको लेके कंटिन्यू करें। और कोई क्वेश्चन? ये किसी बच्चे ने रेटिंग में लिखे हुए क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर मैंने सेमेस्टर फ्रीज करवाया है और वो भी दिसंबर में एंड हो जाएगा। और सर अगर ये दिसंबर से भी लेट हो गया तो फिर क्या होगा? अगर ये दिसंबर से भी लेट हो गया सर तो जी, क्योंकि सर मैंने हाँ देखो ना बच्चे, आप तो हैं, आपको मैं बताऊं कि आप हैं पहले दूसरे तीसरे सेमेस्टर के होंगे। यहाँ मेरी एक स्टूडेंट है, वो छठे सेमेस्टर की है, उन्होंने अपना सेमेस्टर फ्रीज कराया हुआ है। ठीक है, तो कई लोग ऐसे हैं, तो इसमें देखें ना, तो नहीं सर दिसंबर से। हाँ जी, अब आप ऐसा है कि यूनिवर्सिटी जाके कंटिन्यू करें, ठीक है, कंटिन्यू करें। यार ये कौन शरारतें कर रहा था अपना, मैं लैपटॉप से ही आया करूंगा, तो आप ऐसे सीधे नहीं रहते, कभी स्क्रीन शेयर कर लेते हैं, कभी लिख देते हैं। ठीक हो गया, इसका मतलब है इनको जरा ना, बच्चे शरारती हुए हैं, इनको भगाएं। तो और कोई मसला, कोई सर मेरे क्वेश्चन? 25 से स्टैंडअप्स हैं और जनवरी में जाके मेरा प्रॉफ है, तो मैं क्या करूँ? ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही चले जैसे मैंने डीपीटी वाले को बताया है। ठीक है, डीपीटी वाले को कैसे बताया है कि भाई आप अभी लेके चलें या 2 घंटे इसको दें। जैसे आपका टेस्ट वो आ जाता है सेंड अप, अगर पहले आ गया तो फिर वो आपका सेंड अप आ रहा है कि प्रॉफ है? सर 25 से एहसान, स्टैंडअप्स हैं और जनवरी में प्रॉफ है। जनवरी में प्रॉफ है ना, तो प्रॉफ में बड़ा टाइम पड़ा है, कुछ नहीं होता, तब तक हो जाएगा। ठीक है, अगर अगर प्रॉफ और पेपर एक साथ आया तो ये प्रॉफ सप्ली में भी दिया जा सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है कि सप्ली में बंदा जो है दे ही नहीं सकता। ठीक है, तो 2-3 महीने मिल जाते हैं सप्ली के। अगर आपने बहुत ज़्यादा तैयारी की हुई है ना, आपको पता है, तो फिर आपको इतना रिस्क लेना पड़ता है, तो ये लेना चाहिए। लेकिन अभी जी सर। चीज़ों को क्लियर होने दें, अब क्लियर नहीं है, जब तक क्लियर नहीं है तब तक सिर्फ आप किताबों से सर अटैच रहें, एमसीक्यूज शेयर करें, एमसीक्यूज पूछ लें, बस वो मोर देन इनफ। हाँ जी। सर फेसबुक डिलीट की हुई है, दोबारा डाउनलोड कर लूँ? हाँ हाँ, डाउनलोड करें, रिक्वेस्ट भेजें, ठीक हो गया। तो परेशान ना हो, बस इसका जो है ना हल यही है कि अपने आप को किसी तरह अटैच रखना है। अब विनर वही है जो अपने आप को अटैच रख ले, ठीक है, नहीं इंगेज रख ले। ये बात मैंने आपको कब कही थी? ये मैंने आपको कही थी मार्च अप्रैल में, जब कोरोना आया था, कि भाई विनर यहाँ पर वो है जो अटैच रखे। अब यहाँ अटैचमेंट ही मुश्किल हो जाएगी। आपको ये नहीं यस आपको ये सर। लग रहा है शायद, आपको ये लग रहा है ना शायद कि भाई ये जो है हमारे जो जिन्होंने कैंसिल कराया, ये जो स्टूडेंट है, ये बहुत बैठ के पढ़ेंगे, तो ये मेरा कोई 10 साल तजर्बा है, इनसे कोई खास पढ़ा नहीं जाना। ठीक है, ये तो ह्यूमन नेचर है। अटैचमेंट जो रख लेगा, इनमें से भी अगर कोई रख ले तो वो निकल जाएगा, लेकिन इनके लिए रखना बड़ा मुश्किल है। इन्होंने शुरू से ही नहीं रखी, पहले दिन से ही नहीं रखी, रखी होती तो ये रोला ही ना होता। ठीक हो गया। लेकिन आप लोगों का भी कसूर नहीं है, कसूर जो है ना फिर सिस्टम का है। बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, पीएमसी भी इन्वॉल्व है, यूएचएस भी इन्वॉल्व है, हम सब तो मिलके आप लोगों की मुजरिम है अगर पूछा जाए तो। बीइंग अ टीचर, तो मेंटोर, और जो भी आप लोगों का, मैं खुद भी मुजरिम हूँ, तो कुछ यहाँ किया नहीं जा सकता। ठीक है, हम अगेंस्ट नहीं जा सकते, एनर्जी ज़ाया है। देखिए, अगर मैं ट्रेंड बनाना चाहें, हम 50 दिन भी ट्रेंड बना सकते हैं, उन्हें तो 2-3 दिन बनाया, तो हम बना सकते हैं, लेकिन फ़ायदा क्या है? एक तो उनके साथ बहस होगी फजूल में, उनसे बहस करना ही तो हमारी वो है, क्या हमारी हार है। अगर हम उनसे बहस में पड़ गए ना, उन कमेंट में, यार तुम लोगों ने ये कर लेना वो कर लेना, नहीं, इट्स ओके, क्योंकि अब 2 ग्रोह बने हुए हैं।
एक ने मेहनत की थी और एक ने नहीं की थी। अब जो मेहनत करने वाला बहस में एनर्जी ना जाया करे, किसी को आर्गुमेंट ना दे या किसी को कन्विंस ना करें। ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है कि आप किसी को कन्विंस करने पे लगे, नहीं जी ये बहुत इंपॉर्टेंट था, टेस्ट हो जाना चाहिए था, होना चाहिए था। इतनी एनर्जी ज़ाया हो जाती है, इतने में आप 3 चैप्टर पढ़ लें। ठीक है, चलें बच्चे, अपना ख्याल रखिएगा। और कोई मसला तो नहीं है? ये बात आपने एक फार्मूला याद रखना है। फार्मूला है कि विनर वो है जो अपने आप को इंगेज रख लेगा, वही विनर है, सीधा। बेशक उसके 1020 नंबर हैं, 1050 हैं, 925 हैं, 950 हैं, 960 हैं, जो अपने आप को जितना एंगेज रखेगा, जितनी अटैचमेंट उसकी ज़्यादा होगी बुक्स के साथ, उतना वो बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अटैच रहने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपने बिल्कुल छोड़ दिया तो आप ज़ीरो पे आ जाएंगे। ग्राफ अपना नीचे नहीं जाने देना, कांस्टेंट रखने की कोशिश करें। चलें, मेरे ख्याल सर से तो आज के लिए इतना काफ़ी है। टेस्ट दिसंबर से पहले नहीं होना है, 31 दिसंबर से पहले टेस्ट नहीं होगा। देखिए बच्चे, एग्जैक्ट डेट नहीं बताई जा सकती, लेकिन जो सिनेरियो है उसमें तकरीबन ऐसा लग रहा है कि यहाँ 1 महीना लग जाएगा, 1 से 1.5 महीना तो लगेगा ही लगेगा। अब वो पीएमसी खुद गुस्से में हो, वो हमसे और बदले लेना चाहती हो तो अलग बात है। लेकिन एक बात याद रखें, पीएमसी हमसे बदला नहीं ले सकती, उन लोगों से नहीं ले सकती जिन्होंने तैयारी की है। ठीक है, उन्होंने सर फिर भी कहीं निकल पेपर जाना। वो जो 2017 में फर्स्ट टाइम आया था उस तरह का तो नहीं आएगा, क्योंकि यार उस पीएमसी तरह का गुस्से पेपर में भी, बैठी हुई है। हाँ देखो, उस तरह का पेपर भी उठा के देते तो आप लोग निकल जाएंगे, ये बात याद रखें। ठीक है, आप लोग 120 पे भी अगर आपका एडमिशन हो रहा हो ना तो आप लोगों का लाजमी होगा। ठीक है, मेरिट बेशक नीचे आया तो वो जो जिन्होंने मेहनत नहीं की उनके 80-80, 50-50 भी नहीं आने, ये भी ऐसा भी पेपर हो सकता है। तो जिस तरह का भी पेपर आए, तो जिन्होंने मेहनत की है ना, जो अभी वाकई सीरियस होकर पढ़ रहे थे, वो निकल जाएंगे। मैं आपको बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूँ। टेस्ट 2017 का था, टेस्ट हुआ, कई बच्चे जो हैं उन्होंने जी स्कोर आए उनके 800 कोई 15-20 और बहुत अच्छे स्कोर थे, 890 भी आए। उनमें से बहुत सारे बच्चे थे जिनके 400-500 भी थे। ठीक है, टेस्ट कैंसिल हो गया। वो बाकियों को बच्चों को लग गया था पता कि भाई हमारा एडमिशन हो रहा है, 880 से ऊपर तो सिर्फ यानी 800 बच्चे हैं। ठीक है, जिनका ए ग्रेड था। वो अनाउंसमेंट ऐसे हुई थी, उन्होंने कहा सर जी ये देखें, ये जी हमारा एडमिशन हो रहा था, ये ज्यादती है। मैंने कहा कि 99.9%, और आप अभी भी उठा के देख लें, वो सारी हिस्ट्री से पूछें जो भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है ना, सिवाय 2-3 बच्चों के ऐसा है कि बाकी उन्हीं का एडमिशन हुआ जिनका पहले हो रहा था, जिनका कैंसिल पे हो रहा था। उनका जिनका नहीं हो रहा था, उनका रीटेक पे भी नहीं हुआ। ये बात आप जो है ना किसी मेडिकल कॉलेज के बच्चे से पूछ सकते हैं। उसके जिसके 1030 नंबर है, उससे पूछें, उसके पहले 920 नंबर होंगे। ठीक है, 2017 का ये केस आपके बिल्कुल सामने है। तो जिसका पहले हो रहा था उसका ही होगा। तो अब भी याद रखें, जिसका 15 नवंबर को हो रहा था उसी का ही होगा, किसी और को नहीं होगा। ठीक हो गया? अच्छा, अनम्यूट नहीं हो रहा, कौन अनम्यूट करना चाह रहा है? कौन बात करना चाह रहा है? अनम्यूट मेरी तरफ से तो अलाउ है। ठीक है बच्चे, आप में से जो बच्चा ना, अब एक और बात याद रखें, मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, 2-3 लोगों के आपस में मिलकर ग्रुप बना के कर लें, जो जिनके ग्रुप बने हुए हैं, जो बाकी पढ़ रहे थे पहले, जो जैसे भी करना चाहें कर लें। वो परेशान नहीं होना, मैं इस चीज़ को देखूंगा बैठ के। आप किसी में कुछ असाइनमेंट लगाऊंगा, क्योंकि असाइनमेंट के बगैर आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना। कुछ हल्की फुल्की असाइनमेंट आपको देता रहूँ, करके दिखाते रहें, कोई नोट्स बनाते रहें, कोई किसी का वेरीफाई करते रहें, कुछ मेरे पास डाटा है उसी को देखते रहिएगा कि भाई इसमें कौन सा एमसीक्यूज जो है वो यहाँ C1 पे आता है, C2 पे आता है। एक ये काम तो कर लें, मैं आपको सिखा देता हूँ। लेवल्स जो है ना उनके चेंज करने के, भाई C3 और 4 वाले भी हम रख लेते हैं। मैं आपको एक दफ़ा एक लेक्चर दे के ना बता दूंगा, 15-20 मिनट में आपको समझ आ जाएगी कि C3 और C4 क्या चीज़ है। ठीक है, ये कॉग्निटिव लेवल्स हैं और C6 तक होते हैं। तो हम जो है ना इस तरह का बना लेते हैं कि भाई उन्होंने चेंज कर दिया, उन्हें गुस्सा आ गया और वो कहें जी हम C2 और 3 भी डालेंगे, बल्कि एनालिसिस वाला C4 भी डाल देंगे। तो हम जो है फिर हमें पता होना चाहिए कि यार ये कैसा है। इवन डिज़ाइन का C6 भी डाल दें, वो कहें भाई 1-2 एमसीक्यूज ऐसे आएंगे। लेकिन क्योंकि आपका सिलेबस बड़ा लिमिटेड सा है, अब ये नहीं है कि वो सिलेबस चेंज कर दें, केपीके का फिर मसला हो जाएगा, फिर फेडरल का मसला हो जाएगा। उन्होंने बड़ा बैठ के सोच समझ के सिलेबस रखा है। जो पहले सिलेबस रखा था वो ज़ाहिर बात है कि हमने डंडे के जोर पर चेंज कराया है। तो हम किंगडम्स जो है ना उसको फिर हमने देखना होगा तो हम देख लेंगे, लेकिन अभी इस चीज़ का फैसला हम कुछ दिनों बाद करेंगे, फ़ौरन नहीं। ठीक है,
कि कहीं वो ऐसा ना हो कि वो पुराने वाला सिलेबस दे दें, जिसको हमने कैंसिल कराया था। उसमें तो बायो काफ़ी लेंथी थी। लेकिन इतनी सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को खुद क्लियर होने दें। ये टाइम टू टाइम हो जाएँगी। तो आप जो अब आपके पास है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास जो है इस वक़्त आपकी 180 मार्क्स की तैयारी है, तो ईमानदारी के साथ आप उसे 180 पे ही रखिएगा। ये ना हो कि वो 170 और 150 और इसके नीचे-नीचे आती रहे, नहीं। कम से कम उसे 180 पे रखना है, ठीक है? फिर बीच में हम कुछ ऐड कर लेंगे। जब हम पहुँचेंगे तो हो सकता है हम 199 लें, तो बाकी सारों के लोगों की आँखें खुली की खुली रह जाएँ। सही हो गया तो यूनिवर्सिटी वाले यूनिवर्सिटी जाएँ और जो जहाँ-जहाँ था वहाँ-वहाँ जाए, जाके पढ़े, चीज़ों को क्लियर होने दें। 2 से 3, 4, 4-5 घंटे इतना दें, ठीक है? आप कभी भी लोग फेसबुक पे कुछ लोग तंग करेंगे, "ओ भई मैं तो 15 घंटे पढ़ रहा हूँ।" तो ये नहीं होना चाहिए। जब तक सिग्नल डाउन नहीं है, आप लोगों ने अपनी स्पीड नहीं बढ़ानी। वरना फिर आप कहेंगे यार ये क्या है मज़ाक चल रहा है। अभी तो इनका थोड़ा-सा मज़ाक चलेगा, इनके आपस में लड़ाइयाँ चलेंगी और उसमें हम खामोश होके सिर्फ़ तमाशा ही बन के देखें। अब हम जो है ना हम इफ़ेक्टिव ना रहें कि हमारे ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन हो किसी चीज़ की। हम देख रहे हो कि भई ठीक है, जो है ना कहते हैं भई शुगर मेला लगा ही रखो हाँ। हम कहें ठीक है भई अपना काम करो आप, हम देख रहे हैं। सही है? चलें, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, परेशान नहीं होना, किसी को कोई गुड हो गया परेशानी जी। हो मेरे से बात कर ले। हाँ, गुड हो गया जी। ठीक है, अल्लाह थैंक हाफ़िज़। यू सर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच सर, आपने रिलीफ किया हमें काफ़ी। हाँ, बस अब बैठ के मैंने एक पोस्ट लिखी है वो पढ़ लीजिएगा कि अदालत से पढ़ ऊपर भी एक लीजिए, अदालत है, ठीक है? अदालत थैंक है, यू तो सर, वैसा बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया ओके, सर। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।